श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 22 एवं 23 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी सौभाग्य त्रैवाविवाददाश्लेष कर स्पर्श स्मिते क्षण है आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतैर्विभु प्रेवा अपना सिर झुकाकर अभिवादन शब्दों से अभिवादन आश्लेष आलिंगन कर स्पर्श हाथ मिलाना स्मिते क्षण है बाकी हंसी से आश्वास्य प्रोत्साहन द्वारा तथा अश्वपाकेभ्य कुत्ता खाने वाली अधम जाति तक वरेह आशीर्वादों से तथा अभिमते है जिसकी जैसी इच्छा हो विभु सर्वशक्तिमान ने। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर आलिंगन करके हाथ मिलाकर देखकर तथा हंसकर आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नाम श्रीकृष्णं विशस्य पुत्रं प्रसूतं रूपं तस्यानन्दं पुरीमातुरीं गोष्ठवाति राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य प्रतिदुर्कृपया श्रीगुरुतस्मै वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सैकण्ठरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में आज हमारा जो सत्र है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि पिछले श्लोक के दौरान भगवान ने क्या किया था। यथा विधि उपसंगम्य सर्वेशां मानम आदधे ना। भगवान कल सबसे मिले। कल हमने देखा कि किस प्रकार सभी प्रकार के लोगों से भगवान मिले और यथा विधि मतलब जैसा यथा योग्य उनकी उम्र के अनुसार उनके सामाजिक स्थिति के अनुसार उनकी संबंध के अनुसार उन्होंने सबसे मिले, सबके पास निकट जाके मिले। एक भगवान अनेक रूपों में प्रकट होके सबसे मिले हैं और सर्वेशाम सभी को मानम आददे सभी को सम्मान दिया, सभी को सत्कार आददे मतलब दिया। ठीक है, ये कल हमने देखा था। तो आज के श्लोक में देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सबको मान दिया, किस प्रकार उन्होंने सबको सम्मान दिया, कैसे दिया उन्होंने। तो वो बता रहे हैं आज के श्लोक में कैसे दिया। तो उन्होंने 8 तरीकों से दिया। कितने तरीकों से? 8 तरीकों से लोगों के साथ उन्होंने आदान प्रदान किया, उनको सम्मान दिया। तो कह रहे हैं प्रेवा मतलब सिर झुका के प्रणाम किया उन्होंने। पहला तरीका ये है। दूसरा है अभिवादन मतलब बोल के प्रणाम किया, है ना। मुख से जैसे हरे कृष्णा बोलना, ऐसे अभिवादन ग्रीटिंग्स मुंह से बोलना। तो अभिवादन का अर्थ क्या होता है? शब्दों से अभिवादन। तो पहला कुछ ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने हाथ जोड़ प्रणाम किया झुक के, ठीक है, अपना सिर झुका के प्रणाम किया। कुछ ऐसे लोग थे कि खाली उनको शब्दों से अभिवादन किया। कुछ ऐसे लोग थे आश्लेष्य, उनसे आलिंगन किया। जो उनकी उम्र के व्यक्ति होंगे उनसे क्या किया होगा? आलिंगन किया होगा, आश्लेष्य। चौथा है कर स्पर्श मतलब शेक हैंड्स, हाथ मिलाया होगा, कर स्पर्श। 5वां स्मित मतलब किन्हीं को
किन्हीं को देख के खाली मुस्कुराए भगवान, स्माइल की। छठा अक्षण है, अक्षण मतलब किन्हीं को सिर्फ देखा भगवान ने। सातवां आश्वास्य, आश्वास्य मतलब किसी को आश्वासन दिया है। अभयदान, अभयदान मतलब अभयता का आश्वासन दिया, है ना। और आठवां क्या है, वरे, वरे मतलब वरदान दिया। तो इस प्रकार उन्होंने सबको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों के द्वारा सबके साथ उन्होंने, सबसे मिले भगवान। तो कैसे मिले सबसे, तो कह रहे हैं चाबी मते, चाबी मतलब जिसकी जैसी इच्छा थी भगवान ने उनको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट किया। ठीक है, जैसे किसी की इच्छा थी कि कृष्णा हमारे पैर छुए, झुके, जैसे बड़े लोग होंगे, उग्रसेन होंगे, वसुदेव जी होंगे, ऋषिगण होंगे, उन्होंने सोचा कि कृष्णा हमारे सामने झुके तो भगवान उनके सामने झुक गए। किन्हीं को लगा कि भगवान हमसे गले मिले तो भगवान उनके साथ गले मिले। जैसा जिसने इच्छा करी वैसा उन्होंने एज इट इज किया। जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सब गोपाल नगर के निवासी खड़े हैं और बीच से नरेंद्र मोदी जा रहा है, तो हमें लगेगा ना कि भाई एक बार मोदी जी मुझे देख ले। तो हमने इच्छा करी ना कि देख ले, तो ऐसे किसी ने इच्छा करी कि भगवान एक बार मुझे देख ले, तो भगवान ने उनकी तरफ देखा। किसी ने इच्छा करी कि एक बार भगवान हमारी तरफ मुस्करा दे, जैसे हमें इच्छा करती होगी पागलपन के दिनों में कि ऐश्वर्या राय देख के एक बार स्माइल कर ले, तो भगवान क्या करेंगे, उसकी जिसने इच्छा करी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए, है ना। जिससे जैसा जो उन्होंने मांगा वैसा ही किया। ऐसा नहीं कि हाथ मिलाए, वैश्याओं से हाथ मिलाए, ऐसा नहीं किया। जो जिसने वैश्याओं को हो सकता है उन्होंने देखा हो, है ना। और जो अश्वपाकेभ्यो, अश्वपाकेभ्यो मतलब हल्की से हल्की जाति भी बताइए, कौन सी जाति हल्की से हल्की, जो 4 वर्णों के बाहर है, चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में भी अगर किसी ने जन्म लिया हो, वो अश्वपाकेभ्यो, तो उसको देख के आश्वासन दिया होगा भगवान ने, है ना। कुछ ना कुछ उन्हें कुछ ना कुछ बातें बोली होगी, अच्छी प्रोत्साहन वाली बातें बोली होगी। ऐसे हर एक व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया, है ना। ये सब देते गए, वरदान दिया, किसी को वरदान दिया, किसी को अपनी अच्छी बातें बोली, किसी को हरे कृष्णा बोला, तो जो भी है सब कुछ ना कुछ दिया उन्होंने। इस प्रकार से भगवान ही करने में समर्थ थे। क्यों समर्थ थे, तो कह रहे हैं विभु। विभु मतलब वो सर्वशक्तिमान थे, इसलिए वो कुछ भी करने में समर्थ थे। हर एक के साथ जिस प्रकार का संबंध था, जैसा जिसने चाहा था उसके साथ उसी प्रकार से भगवान ने आदान प्रदान किया इन 8 तरीकों में। कौन से 8 तरीके हैं? सिर झुका के, बोल के, हाथ मिला के, आलिंगन करके, आश्वासन दे के, मुस्कुरा के, देख के और वरदान दे के, है ना। कैसे कर पाए? क्योंकि विभू हैं। और किनको किया? किसी को छोड़ा नहीं, बोले किसी को नहीं छोड़ा। बलराम जी सबसे ऊंची कैटेगरी में स्वयं विष्णु तत्व है, उनसे लेके नीचे किस तक को दिया? चांडाल को। किसी को भी नहीं छोड़ा भगवान ने। सबके प्रति भगवान का एक समान भगवान, एक समान व्यवहार, ये भगवान की विभुता है, महानता है। इसलिए कह रहे हैं सर्वशक्तिमान कृष्ण। ठीक है। तो देखिए ये जो 8 तरह के, जो ये 8 तरह के व्यवहार हैं, ये मनुष्य जाति के व्यवहार हैं, है ना। भगवान मनुष्य जाति के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। क्यों? अपनी करुणा लोगों पे बताने के लिए। भगवान को क्या जरूरत है हाथ मिलाने की या गले लगने की? भगवान आत्मा राम है, भगवान स्वयं में रमण करने वाले हैं, उनको क्या आवश्यकता है? हमारे में कुछ कमी है इसलिए हम कोई बड़े व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि वो हमें मुस्कुराए देखें। उनमें क्या चीज़ की कमी है? फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि करुणा, उनमें करुणा का भावना है। तो जो पूरा श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कितने करुणा, ये तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी भगवान की करुणा का दर्शन करवा रहे हैं कि भगवान कितने करुणामय हैं। ये हर प्रकार से भगवान चाहते हैं कि हम उनकी तरफ बढ़ें आगे। इसलिए भगवान इस प्रकार के मनुष्य समाज के व्यवहारों का अनुकरण कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है करने की, वो तो इन सब चीज़ों से परे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे मेरे साथ संबंध जोड़ो, मेरे पास आओ,
आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बस। तो इस प्रकार से भगवान का पूरा कैनवेसिंग, पूरा एडवर्टीजमेंट यही है कि मेरे पास आ जाओ। तात्पर्य पढ़ेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चांडाल तक थे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वसुदेव जी हैं, उग्रसेन हैं, गर्ग मुनि हैं, इनको उन्होंने सिर झुकाया होगा, प्रणाम किया होगा। वैश्याएं हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा या कुछ कृपा करी होगी। और आखिर तक क्या व्यक्ति बताया है? कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिए चांडाल ने। ये मनुष्य जीवन का सबसे लास्ट स्टेज है। क्या लास्ट स्टेज है? कि ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे कुत्ते को रखा जाता है। कुत्ते को रखना भी एक तरीके से वही वही चीज हो गई है ना। इतना खतरनाक है। कुत्ता एक अच्छा व्यक्ति प्राणी नहीं माना जाता है। अच्छा मतलब आत्मा है वो भी, लेकिन कुत्ते का शरीर जो है वो शुद्ध नहीं माना जाता है। यद्यपि वो बहुत अच्छी उसकी सेवा है, लेकिन फिर भी घर में नहीं रखना चाहिए कुत्ते को। तो सबसे हल्का जो मनुष्य का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? चांडाल। लेकिन गौ मांस खाने वाला तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो सबसे डाउन स्टैंडर्ड का है ना। और आज हमारे देश का दुर्भाग्य कि सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है दुनिया में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति मनुष्य ही नहीं बचा, मनुष्य से इतना गिर गया है कि वो गौ माता का मांस खा रहा है। तो क्या करें? हमें सरकार से बड़ी आशा थी 10 साल में कि गौ हत्या रोक ले, लेकिन नहीं रोक सके। कभी कभी हमें कहा जाता है कि आप लोग चुनाव में किसको वोट देते हैं? हम क्या बोलते हैं कि हम बीजेपी, यद्यपि बीजेपी प्रशंसनीय कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी राजा वाले कार्य नहीं कर रही है। तो हम उनके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वोट दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हो रहा है फिर हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कार्यकाल में क्या हो रहा है? गौ हत्या हो रही है। तो गौ हत्या में अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारा सपोर्ट भी गौ हत्या में है, और फिर उसके हिसाब से हमें कर्म की सजा, कर्म के फल मिलेंगे। इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने काफ़ी कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन राजा तो तभी कहा जाएगा असली जब गौ हत्या रोक देगा। जैसे परीक्षित महाराज, ये एक गाय को मारने, ऐसे चिल्लाते हुए तलवार निकाली, ऐसे राजा होते हैं। तो हम देखते हैं 5 साल का और कार्यकाल मिला है। अगर वास्तव में गौ हत्या रोक दें तो हम खुद भी वोट देंगे और लोगों को भी बोलेंगे वोट दें। लेकिन जब तक ये नहीं रुक सकता तब तक तो वो देश का राजा, सच्चा राजा नहीं बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अनाप शनाप गाय काटी जा रही है, मारी जा रही है, और लोग खा रहे हैं। बीफ सर्व होता है होटल्स में, बीफ मतलब गौ मांस। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश हैं, और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया, तो भगवान से कोई वैश्य पराई नहीं है, कोई चांडाल पराया नहीं, क्योंकि वो सब उनके अंश ही है ना। उनके अंश तो उनसे कैसे पराये हो सकते हैं? एक माँ के लिए चाहे वो बेटा कितना ही नालायक है, बेटा तो बेटा ही है। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए कोई पराया नहीं। तो भगवान को ये नहीं देखते कि ये मेरा है, ये अपना नहीं, मेरा नहीं है। भगवान के लिए सभी भगवान के भिन्नांश हैं। हम कौन हैं? हम स्वांश नहीं हैं, हम भिन्नांश हैं। भिन्नांश मतलब भगवान से अलग हुए हुए अंश, है ना। मतलब हम लोग जीवात्मा हैं। तो इसलिए हम कोई भी भगवान से पराये नहीं हैं। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। तो हम लोग एक्चुअली में है तो शुद्ध आत्माएं हैं, लेकिन चूंकि भौतिक गुणों के अलग अलग संग के कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु, ये भागवत गीता का श्लोक है।
कि गुणों के संग के कारण किसी को कुत्ता का शरीर मिलता है, किसी को चांडाल का शरीर मिलता है, किसी को वैश्य का शरीर मिलता है, लेकिन है तो सब शुद्ध आत्मा ही है, सब शुद्ध जीवी हैं। लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वत्सल का अर्थ पता है? वत्सल किसके लिए कहा जाता है? गाय के लिए, है ना। बछड़े को वत्स कहा जाता है। तो गाय का बछड़ा गाय को इतना ज़्यादा प्रिय है कि अगर बछड़ा नया नया जन्म ले और आप बछड़े के पास चले जाओ तो गाय जो चिल्लाती है कहने की हद नहीं। उसी तरह से भगवान के लिए उनके विशेष रूप से उनके सभी अंश इतने प्रिय हैं। विशेष रूप से जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया वो बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान को बड़ी आशाएं हैं। क्या आशाएं? तो भगवान बता रहे प्रभुपाद जी, भगवान इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भगवान इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने, उनका एकमात्र कार्य क्या है कि हम सब किस में डूबे हुए हैं? भौतिकता में डूबे हैं। डूबे मतलब डूबता व्यक्ति कहाँ है? कहाँ डूबता है? पानी में डूबता है, समुद्र में डूबता है। तो हम लोग क्या है कि इस भव सागर में डूबे हुए हैं, समझ रहे हैं। और ऐसे लहरों में, माया की लहरों में हम इधर से उधर गोते खा रहे हैं। ऐसे लहरें ऊपर आती है तो हम पक्षी बन जाते हैं, नीचे आती है तो कछुए बन जाते हैं, फिर ऊपर आती है तो पेड़ बन जाते हैं, नीचे आती है तो वापस ऊंट बन जाते हैं। ऐसे हम लोग माया की लहरों में क्या कर रहे हैं? अनादि काल से क्या कर रहे हैं? ऐसे लहरों में हम लोग इधर से उधर गोते खा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है कि कैसे हम लोग माया के समुद्र में अनादि काल से गोते खा रहे हैं। लहरों में हम ऊपर आते हैं, लहरों में नीचे जाते हैं, है ना। 84 लाख युग में ऐसे ही हम भ्रमण कर रहे हैं। और फिर भगवान हमें क्या देते हैं? मनुष्य जीवन की दुर्लभता देते हैं, सुदुर्लभता। मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है ना। कितना सुदुर्लभ है ये भगवान ने एक बार, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने बहुत सालों पहले क्लास में सूरत में आए थे तो उन्होंने बताया कि सुदुर्लभ हम ऐसे बोलेंगे तो हमें लगेगा सुदुर्लभ है, हम नहीं पता चल सकता कि सुदुर्लभ का अर्थ क्या होता है। सुदुर्लभ मतलब पता है? जो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, और सुदुर्लभ मतलब बहुत ज़्यादा 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 मुश्किल। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बहुत बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर देखा है आपने? कहाँ देखेंगे, हम तो इंडियन ओशन ही देखेंगे, हम तो भारतीय इसका हिंद महासागर को देख सकते हैं। प्रशांत महासागर तो पैसिफिक ओशन है, वो तो अमेरिका उस साइड उसका वो है, समुद्र है। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा सिंधु है, सागर है। और उस पूरे सागर में खाली एक ही कछुआ है। कितने कछुए हैं? आपने देखा कभी कछुआ सांस लेने के लिए इतना सा मुंह बाहर निकालता है, पतली उसकी ऐसे डंडी जैसा मुंह होता है, बाहर निकालते फिर वापस नीचे हो जाता है। तो ऐसे पूरे सागर में कितने कछुए हैं? सिर्फ एक कछुआ है। और पूरे सागर में एक लकड़ी का पट्टा है, जैसे समझ लीजिए ये इस तरह का एक पट्टा है लकड़ी का, और उस लकड़ी के पट्टे में एक बीच में गोल वो है, छेद है, सर्कल जैसा छेद है उस लकड़ी के पट्टे में। तो पूरा समुद्र जो किलोमीटरों में फैला हुआ है, हजारों किलोमीटर में, उसमें वो लकड़ी का पट्टा कहाँ घूम रहा है और कछुआ कहाँ तैर रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि कछुआ सांस लेने के लिए मुंह ऊपर करता है और उसी टाइम वो लकड़ी का जो पट्टे का जो सर्कल था ना वो उसके मुंह में फंस जाता है। तो जैसे ये दुर्लभता है कि कछुआ कहाँ घूम रहा है, हजारों किलोमीटर में लकड़ी का पट्टा कहाँ घूम रहा है, कैसे वो आपस में मिले और कैसे मिलते, इस प्रकार से कुछ संयोग हुआ कि वो मुंह सीधा का सीधा उस छेद के अंदर फंस गया। तो उसी प्रकार से संयोग से मनुष्य जीवन मिलता है। आप समझ रहे हैं इसकी सुदुर्लभता? जब मैंने सुना तो मुझे आज भी ये सेंटेंस ऐसा कैसा, शायद 15-20 साल पहले मैंने लेक्चर सुना हुआ, ऐसा का याद है कि इतनी सुदुर्लभता है मनुष्य जीवन की, हम नहीं समझ सकते कि कितना सुदुर्लभ है। आप खाली
उसको इमेजिन करिए कि कछुआ कहाँ घूम रहा है। पैसिफिक ओशन तो अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, यूरोप से कहाँ कहाँ प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की बात छोड़ दीजिए, खाली हिंद महासागर को ही पकड़ लीजिए, कितना बड़ा है। और सागर में कहाँ एक कछुआ घूम रहा है और कहाँ वो लकड़ी का पट्टा घूम रहा है। और कैसे जोग संजोग हुआ कि एक दिन वो मुंह के अंदर वो पट्टा लकड़ी का फंस गया। ये दुर्लभता है मनुष्य जीवन की। और उस मनुष्य जीवन में भी सबसे बड़ी दुर्लभता क्या बात है? अगर हमें हरि नाम मिल जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दुर्लभता है कि मनुष्य जीवन में भी भारत में जन्म मिल जाए, और भारत में जन्म मिलने के बाद भी ऐसे घर में परिवार में जन्म मिले जहाँ पे भक्ति हो रही हो, और ऐसे जन्म मिलने के बाद भी हमें प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, और ये मिलने के बाद भी हमें 16 माला का जप करने का प्रोसेस मिल जाए, और ये सब मिलने के बाद भी भक्तों के संग में भागवतम सुनने का मौका मिल जाए। कितनी बड़ी कृपा है। इससे बढ़कर दुर्लभता क्या होगी? फिर भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के कितने भक्त नहीं आते भागवत क्लास में, इतनी सुदुर्लभता होने के बाद भी। क्या लगता है कि एक बार मनुष्य जीवन छूट जाएगा तो वापस से इजीली मिल जाएगा? मान लीजिए कि वो कछुए के मुंह में पट्टा नहीं लगता और वापस इधर उधर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते, तो क्या वापस कब मिलता पता था? वो तो हो गया बस। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान गीता जी में, भागवत में उद्धव जी बोलते हैं सुलभम सुदुर्लभम। सुलभम मतलब मिल गया और है दुर्लभ, लेकिन फिर भी हम सीरियस नहीं हैं। एक हमारे महाचंद्र प्रभु हैं, वो राधेश प्रभु के सत्संग में सेंटर में जाते हैं रांदेर में, और रहते हैं यहाँ पे रेशमा रो हाउस में। तो रोज आज तक पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी मंगल आरती मिस नहीं करी है। 9 किलोमीटर रोज जाते हैं, बताइए, इतना डिटर्मिनेशन है। और हमें इतना डिटर्मिनेशन नहीं है कि हम लोग ये मॉर्निंग प्रोग्राम साथ में अटेंड करें। कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। आपको लगता है हमारे में शुद्धिकरण की आवश्यकता है? हमारे हृदय में गंदगी है? दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? दूसरों के दुख से सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? कल क्या हुआ, हमारे कमरे के बाहर एक कैरी का पेड़ है। कैरी कमरे के बाहर छत है, और किसी और के आश्रम में कैरी का पेड़ है, लेकिन वो पूरा पेड़ हमारे घर पे ही पूरा पत्ते वत्ते सब आते हैं। तो कल मौसम की पहली बारिश आई, तो पहली बारिश आने से घर पहुंचा मैं, तो घर पहुंचते मैंने छत को खोला, तो मैंने देखा कि पूरे छत पे एक मिट्टी की परत जम गई। इसकी कारपेट जैसे बोलते हैं ना, पतला कारपेट, दरी, तो आधी छत पे मिट्टी की दरी। तो मैंने बोला ये नियमित रूप से छत पे सफाई होती है, मिट्टी की दरी कैसे जमी? फिर मुझे ध्यान आया कि ये जो कैरी का पेड़ है ये 1 साल तक धुला तो है नहीं। बरसात पहली बारिश आई, और बारिश से क्या हुआ कि पूरी मिट्टी जो भी पत्तों पे लगी थी वो पूरी नीचे छत पे गिरी, और वो पानी के साथ पूरी जम गई। तो 1 साल में कैरी के पेड़ पे इतनी धूल जम गई, तो हम तो करोड़ों जन्मों से यहाँ पे हैं, कितनी धूल जन्मी होगी। और वो कैरी का पेड़ तो 4 नियमों का फॉलो भी करता है, ना होटल जाता है, ना बाहर जाता है, कोई भी पाप नहीं करता है, फिर भी इतनी धूल जम गई। मतलब क्या हुआ कि भौतिक जगत में आप रहोगे, उसे रहते रहते ही धूल जम जाएगी। आपको कुछ गलत काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भौतिक जगत बनाई ऐसा कि खाली रहने मात्र से धूल इकट्ठी हो जाएगी हृदय में, है ना। बस एक दुर्भाग्य कैरी का पेड़ का ये है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता, वो हम कर सकते हैं। इसलिए हमारे भौतिक जगत में हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ कुछ करे बिना ही कुछ लोग बोलते हैं हम भक्ति क्यों करें, हम तो पाप करते ही नहीं हैं, हम गलत काम करते ही नहीं, हम क्यों भक्ति करें, भक्ति तो पापी लोगों के लिए है। लेकिन आप कुछ करोगे नहीं तो भी पड़े पड़े यहाँ पे आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर की परत जमी जाएगी हृदय में, कोई उपाय दूसरा है ही नहीं। तो ये जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बताया है, 16 माला का जप, मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, ये क्या है, ये रोज उस धूल को धोने के लिए है। और ये खाली इस्कॉन का प्रोसेस नहीं है, ये अखिल मानवता का प्रोसेस है ये।
इस्कॉन तो एक नाम का संघ है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो प्रोसेस खोला है ये पूरी मानवता के लिए खोला है और इसका अप्रूवल भगवान द्वारा मिला है। आप समझे? इसलिए लोगों के जीवन में इतनी तेजी से शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस को अपना रहे हैं। इसलिए उनकी हृदय में जो भी धूल मिट्टी जमी है रोज निकल रही है। तो रोज हमें श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, रोज हमें ये श्रवण कीर्तन का जल से रोज हमें ये पत्तियों पे, हृदय की पत्तियों में पानी डालना पड़ेगा। प्रॉपर मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अच्छी तरह हमें करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये उपहार है, ये कि हमें इस प्रकार का उन्होंने दिया है कि हम रोज शुद्धिकरण को प्राप्त हो सकें। तो ये भगवान हमें स्मरण दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। और इसलिए भगवान क्या करते हैं, क्या दे रहे हैं हमें? हरि नाम दे रहे हैं, पवित्र धाम दे रहे हैं, शिव मूर्ति सेवा दे रहे हैं, गीता दे रहे हैं, भागवत दे रहे हैं। ये सब भगवान हमें दे रहे हैं, क्योंकि इनका सहारा लेके हम लोग उनके पास वापस आ जाए। ये सब भगवान की तरीके अलग अलग, ये भगवान के विस्तार ही हैं। पवित्र नदियाँ, चरणामृत, शिव मूर्ति, भगवान नाम, भगवान ये भगवत ग्रंथ गीता और भागवत, ये भगवान के स्वयं भगवान ही हैं जो अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं कि कैसे ना कैसे ये व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाए। भगवान कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते कि तू इस जगत में रहे या तू इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, कभी नहीं बोलते। आज तक आप कोई भी ग्रंथ में देख लीजिए भगवान ने कोई डायरेक्ट वचन ऐसा बोला हो कि जगत सुखी है, तू यहीं रहे, तू डॉक्टर बन, तू व्यापारी बन, पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए तेरे पास, अच्छा करियर बना। कहाँ भगवान ने कहा है? बताइए, गीता और भागवत जो भगवान की परम वाणी है, कहाँ भगवान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है? भगवान खाली एक ही चीज कह रहे हैं, ये जगत रहने लायक नहीं है, तू मेरे पास आ जा, है ना? पुनर्जन्म मत वापस होना। खाली कृष्ण का यही एक स्टेटमेंट है और कहीं कुछ नहीं बोल रही है। बाकी स्टेटमेंट तो ये सब तो हमने निर्माण किया है, भगवान का निर्माण नहीं है ये मोबाइल है, क्लब है, फैक्ट्री है, होटल है, ये हमारे निर्माण है, भगवान के निर्माण नहीं है। भगवान ने तो हमें सुंदर प्रकृति दी है, भगवान ने हमें ये पूरा सिस्टम दिया है, लेकिन हमने अपनी चीज़ों का ऐसा निर्माण कर दिया कि उसी में हम ही पूरी तरह से फंस गए। तो जो जीवों को दिए इस अवसर का लाभ, हाँ, अवतरित होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा इस प्रोसेस को तुरंत कैच कर लेगा, है ना? मुझे रोज 16 माला करनी है, मुझे भगवान के पास जाना है। क्या भगवान कैसे व्यक्ति हैं, क्या उनका चरित्र है? ऐसे तो भक्ति करेगा कोई व्यक्ति, भगवान के गुण सुनेगा कि हर एक से मिल रहे हैं। कौन व्यक्ति हर एक से मिलता है? बताइए, कौन व्यक्ति हर एक से मिलता है? अगर आपको अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा एमएलए बन जाए, एमपी मिल जाए, तो आप जिस सोसाइटी में लोगों से रहते तो उनसे भी बात नहीं करोगे, है ना? तो कोई व्यक्ति देखेगा। इसलिए भक्तिया श्रुत ग्रहीतया, हमारी भक्ति उस पर आधारित होनी चाहिए जो गीता और भागवत में लिखा हुआ है। ये साइंस है, भगवान का विज्ञान है गीता और भागवत। तो हमारी भक्ति की प्रैक्टिस इन दो ग्रंथों पे आधारित होनी चाहिए कि हम अगर महामंत्र बोलें तो हमें लगना चाहिए कृष्ण कितने महान है, सर्वेशाम मानमाददेव, उस भावना से हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हमारी भक्ति किस पे आधारित होगी? इन ग्रंथों पे। भक्तिया शुद्ध ग्रहित है। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। भगवान अपने धाम के लिए किसी के कोई अयोग्य नहीं है। एक्चुअली में हम सब कहाँ के लिए योग्य हैं? भगवान के धाम के लिए। यहाँ पे हम अयोग्य हैं, इस भौतिक जगत में हम अयोग्य हैं, क्योंकि मछली कहाँ पे है? मिट्टी में। मछली को कहाँ रहना चाहिए? तो हम लोग अयोग्य जगह ठहरे हुए, और भगवान हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते। वहाँ से वापस हम भगवान को रिजेक्ट कर रहे हैं, भगवान हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो इसमें इसलिए लिखा है कि भगवान किसी को भी अपने धाम में बुलाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। ये तो जीव पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करे। अल्टीमेटली बात वहीं पे ही आ जाती है ना? अभी 3-4 श्लोक पहले भी यही बात हुई थी कि ये तो हम पे है कि हम कितना अग्रसर होएं या नहीं हो। ये अब हम पे डिपेंड है कि हम भगवान के पास जाएं या नहीं जाएं। भगवान के प्रपोजल को, भगवान के रेसिप्रोकेशन को हम स्वीकार करें नहीं करें, ये हमारे पे है।
ठीक है, एक और श्लोक लेते हैं हम। स्वयं च गुरुभिर्विप्रः सदारे स्तविरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर् वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुभिर विप्रे, स्वयं, अब भगवान ने पिछले श्लोक में सबको वरदान दिए, सब लोगों को मिले, सबसे मिले। अब खुद के लिए क्या किया था, खुद के लिए आ रहा है कि खुद के लिए स्वयं च, अपने लिए च भी, च मतलब और अपने लिए क्या किया, उन्होंने आशीर्वाद लिए। पहले श्लोक में क्या था कि उन्होंने वरदान दिए, आश्वासन दिया। अब इस श्लोक में क्या किया कि उन्होंने भी कुछ बदले में लिया। तो क्या लिया, तो कह रहे हैं आशीर्वाद लिया। किनसे लिया, तो कह रहे हैं गुरु भी। गुरु भी का अर्थ ये नहीं कि उनके गुरु, गुरु भी मतलब गुरु का एक अर्थ होता है हमसे जो बड़ी उम्र में होते हैं, गुरु मतलब भारी। तो जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको भी गुरु बोला जाता है। तो गुरुओं से, उन्होंने बड़े लोग से आशीर्वाद लिए, जैसे जीते रहो बेटा, मंगल हो सदा, ऐसे आशीर्वाद लिए, है ना। तो स्वयं च, खुद ने अपने लिए भी गुरुओं से आशीर्वाद लिए, विप्रों से आशीर्वाद लिए। विप्र कौन थे, सदारे, जो अपनी पत्नियों के साथ है। दारे मतलब स्त्री, स मतलब पत्नियों के साथ है। तो ऐसे कुछ गुरु आए थे जो पत्नियों के साथ आए थे, विप्र आए थे, सॉरी विप्र आए थे ऐसे। और विप्र कैसे थे, स्थविरेर, स्थविरेर मतलब बूढ़े थे। कैसे थे, अशक्त, इसमें लिखा है प्रभुपाद जी, अशक्त वृद्धों द्वारा, समझ रहे, बूढ़े। स्थविरेर क्यों बताया पता है, स्थविरेर का मतलब होता है स्थावर। भगवान की प्रकृति क्या होती है, एक होता है स्थावर, एक होता है जंगम। स्थावर मतलब इमोबाइल और जंगम मतलब मोबाइल। जंगम मतलब समझ रहे, मोबाइल मतलब घूमने वाला, और स्थावर मतलब रुकने वाला। तो स्थविरेर को क्या गया है, क्योंकि ऐसे कुछ बूढ़े लोग थे जो अब रुकने वाले थे, मतलब वो चलने में अशक्त थे, समझ रहे हैं। स्थविरेर का मतलब अब वो इतनी उम्र हो गई कि अब वो एक ही जगह स्थावर पे रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी भगवान को मिलने आए, है ना। बताइए, अभी भी वृंदावन में हमारे इस्कॉन मंदिर में कुछ ऐसे बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने नियम नहीं छोड़ा कि मैं मंगल आरती मिस करूंगा। वो 40 50 साल से 75 80 साल के हो गए, लेकिन एटलीस्ट मंगल आरती तो जाते हैं कि मैं अपने लाला को देखने जाऊंगा, है ना। तो ऐसे अशक्त जो ब्राह्मण थे, विप्र थे, जो बूढ़ी उम्र के हो गए थे, वो भी गए अपनी पत्नियों के साथ कि चलो कृष्ण को देखने चलना है। स्थाविरेर और आशीर्वीर युज्यमान, और इनका आशीर्वाद भी भगवान ने लिया। ऐसे बूढ़े वृद्धों का भी आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, है ना। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने, भगवान ने उन्हें बोला, देखो जी आपकी कृपा से हम कुरुक्षेत्र के युद्ध से बच गए। भाई इतना बड़ा युद्ध हुआ, आपने अगर हमें आशीर्वाद दिया इसलिए बच गए, हम बच के आ गए वापस, तो हमें और आशीर्वाद दीजिए। तो वो उनको बोले जीते रहो बेटा, मंगल हो तुम्हारा, ऐसे। समझ रहे हैं बात को। उनको क्या जरूरत थी कुरुक्षेत्र में युद्ध से, लेकिन पता है ऐसे भाई आपके आशीर्वाद, जैसे कोई व्यक्ति व्यापारी जाता है व्यापार करने 15-20 दिन बाहर गया, अरे आपके आशीर्वाद से बहुत ऑर्डर मिला जी, तो ये क्या बोले, आपके आशीर्वाद से हम इतने बड़े युद्ध से जान बचा के आ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा अरे वाह, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। ऐसे उन्होंने आशीर्वाद लिए भगवान ने। युज्य मानो भी, युज्य मानो मतलब प्रशंसा ली भगवान ने, या ऐसे आशीर्वादों से युक्त होके। और अन्यों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। किन्होंने, वंदियों ने। वंदी हमने देखा था ना पिछले श्लोक में, वंदियों का अर्थ, वंदी का सूत मागध वंदी। वंदी मतलब जो बहुत बोलने में होशियार हैं, प्रशंसक, प्रशंसा करने वाले हैं। ऐसे लोगों से भी भगवान ने प्रशंसा सुनी और आविशतपुरम, और फिर वो अपने प्रवेश में, अपने नगर में प्रवेश कर गए। तो पहले श्लोक में बताया कि उन्होंने कुछ दिया, इस श्लोक में बताया कि उन्होंने आशीर्वाद लिए, प्रशंसा ली, और इन सब आशीर्वाद और प्रशंसा से युक्त होके वो अपने नगर में प्रवेश किए। अनुवाद, तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों, देखिए गुरुओं का क्या बताया, संबंधी, गुरु मतलब बड़ी उम्र के, तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए हुए अशक्त ब्राह्मण, विप्र, स्थविरेर विप्र, सदारा के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का दान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की
प्रशंसा की, बंदियों ने प्रशंसा करी, है ना। तात्पर्य, समाज में ब्राह्मण, अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइनें जबरदस्त होती है। अब इसमें लिखा है, समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं। अब देखिए ब्राह्मणों की क्या क्वालिटी है, किस बात पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी भी झूठे नहीं जाते थे। ब्राह्मणों में इतना जबरदस्त तेज था कि वो कुछ आशीर्वाद देते थे तो वो भी सच्चे होते थे, कुछ श्राप देते थे तो वो भी सच्चे होते थे। और इसीलिए वो ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने गलत श्राप किया, तब से ब्राह्मणों का डाउनफॉल शुरू हो गया। परीक्षित महाराज को उन्होंने अनऑथोराइज श्राप दे दिया, उन्होंने श्राप का दुरुपयोग किया। तब से प्रभुपाद जी तात्पर्य की 5000 साल से ब्राह्मणों की दुर्गति शुरू हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तो ब्राह्मणों की क्वालिटी बता रहे हैं, ब्राह्मण कैसे होते हैं। तो कह रहे हैं समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए, भावी मतलब समझ रहे हैं कल क्या होने वाला है उसके लिए भी कुछ कलेक्शन नहीं करते थे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे जो अपने घर में कुछ भी इकट्ठा, सुदामा विप्र का सुना है, खुद के लिए कोई भी चीज एकत्रित नहीं करते थे, या खुद के लिए कुछ भी खर्चा, बिल्कुल जितनी जरूरत हो। चाणक्य पंडित का सुना है आपने, वो जिस अपने घर में रहते थे उसमें वो जो दीपक जलाते थे, बत्ती जलाते थे, वो दीपक भी जो खुद के लिए यूज करते थे उसका वो अपनी पेंशन में से, सैलरी में से, या जो भी उनको मिलते थी दक्षिणा से, उससे काटते थे। और जो सरकार के लिए इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करते थे। इतना ब्राह्मण ध्यान रखते थे कि किसी और के धन को में इस्तेमाल, ये उनकी क्वालिटी थी। तो ब्राह्मण जब इतने प्योर होंगे तो उनके आशीर्वाद काम आएंगे, उनकी वाणी से जो कुछ निकलेगा ना वो एज इट इज सच हो जाएगा। और ये ब्राह्मणों को प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, इस तात्पर्य कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारी संस्था में ऐसे ब्राह्मणों को मैं बनाऊं। ये कोई जन्मजात अधिकार नहीं है ब्राह्मण बनने का, कोई भी व्यक्ति गुणों को अर्जित करके ब्राह्मण बन सकता है। तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों के समाज को मैं बनाना चाहता हूं जिसमें इस प्रकार के ब्राह्मण हो, 4 नियमों का पालन करके, भक्ति करके, ब्राह्मणों के गुण, ये 4 नियम जो है ये ब्राह्मणों के गुण है, ये कि ब्राह्मणों के गुण आने ही चाहिए भक्तों में। हमारे गुरु महाराज को मैं देखता हूं, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, उन्होंने बड़ा सौभाग्य किया है मेरे पे कि पिछले 16 साल से उन्होंने मुझे खजांची बनाया रखा है। आपको पता नहीं होगी ये बात, मैं बता रहा हूं पहली बार, कि उनको कहीं से भी जो दक्षिणा मिलती है वो सब किसको देते हैं, मुझे देते हैं, क्योंकि उनके जो बैंक में ट्रस्ट का अकाउंट है वो मैं संभालता हूँ। तो आज 16 सालों में भी कभी उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि बैंक में कितना रुपया है। और जब उनको कोई दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा को गिनते भी नहीं है। अगर कवर में हम 5100 रुपये देंगे तो कवर खोलेंगे भी नहीं, ना ही हाथ लगाते हैं, सीधा का सीधा मुझे दे देते हैं। और मुझे पूछते भी नहीं है कि भाई किसका कितना रुपया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं शादी में, अरे इसने कितना दिया देखो तो सही है ना। ये बनिए के गुण होते हैं, ये बनिए के, कोई गलत नहीं है, देखना कोई गलत नहीं, लेकिन एक गुणों की बात है कि वो जिस हाई स्टैंडर्ड के गुण में वो चाहते कि वो गुण मुझे थोड़ा भी रजोगुण मुझे टच नहीं करे। तो आज तक देखा नहीं उन्होंने दिया पैसा, और आज तक मेरे से पूछते ही नहीं पैसा कहाँ है क्या है, सब मेरी जवाबदारी है। खाली साल के अंत में मुझे पूछते हैं पैसा अगर ज़्यादा इकट्ठा हो तो नंदग्राम में दे दो, कुर्मग्राम में दे दो, इस मंदिर में दे दो, इस मंदिर, कुछ नहीं रखते। बताइए, उनको यही नहीं पता है कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कौन कितना दे रहा। फिर मैं हर महीने उनको रिपोर्ट भेजता हूँ कि इस भक्त ने इतनी दक्षिणा दी, इस भक्त ने इस शहर से इतनी दक्षिणा दी। फिर महाराज उन सबको बाकायदा ईमेल लिखते हैं कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस आंदोलन में मुझे पुस्तक लिखने के लिए और मेरे लिए जो जो दक्षिणा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ब्राह्मणों के गुण होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। पंखा नहीं चलाते महाराज रात को, पता है, एसी तो चलो ठीक है, एसी तो बात ये, पंखा भी नहीं चलाते। और मुझे तो अच्छी तरह याद है, अभी तो महाराज फॉरेन बहुत ज़्यादा दौरे पड़ गए, महाराज के फॉरेन जाते हैं इसलिए फ्लाइट में जाना पड़ता है। तो पहले आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग महाराज को लेने जाते रेलवे स्टेशन में, एसी के डब्बे में भी सफ़र नहीं करते थे, ऑर्डिनरी 3 टायर स्लीपर के डब्बे में आते थे, क्योंकि वो जानते थे लोग मुझे पैसा दे रहे हैं तो इस पैसे का मैं अपने शरीर पे दुरुपयोग नहीं करूँ, नहीं करते थे।
फिर हमने उनको बताया महाराज आप कम से कम इतनी गर्मी के मौसम में अप्रैल मई के महीने में ऑर्डिनरी 3 टायर में आते हैं, तो इसे कहते हैं तपस्या। ये ब्राह्मणों का धन है तपस्या। एक बार मुझे ऐसा याद है, 2010 की बात है, तो महाराज को हर्निया हुआ था। हर्निया पता है? पेट में कुछ वो आंतड़ियों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो निश्चित हुआ कि वो हर्निया का ऑपरेशन महावीर हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, तो हम लोग ने सब महाराज को एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में खर्चा पूछा कितना है, कह रहे 35,000 रुपये। 2010 की बात है, 35,000 है। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में ट्रस्टी हैं, तो हमारे दिमाग में गलत बात आ गई। क्या गलत बात आ गई? मेरे दिमाग में, क्योंकि उसमें ऐसा वो प्रावधान है उस अस्पताल में कि अगर कोई ट्रस्टी इलाज करवाए किसी का, और अगर वो जो पेशेंट है अगर वो ऑर्डिनरी जनरल वार्ड में एडमिट होता है, तो उसका इलाज का पूरा पैसा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने महाराज को क्या बोला, मैंने कहा महाराज 35,000 का खर्चा है, अगर आप जनरल वार्ड में एडमिट हो जाएंगे तो फ्री हो जाएगा। अरे इतनी अच्छी बात, तुरंत ले जाओ मुझे जनरल वार्ड में, तुरंत ले जाओ। तो महाराज 4 दिन उस वार्ड में रहे जहां पे 4 पेशेंट महाराज के साथ और थे, जिससे कि पैसा नहीं लगे। किसका पैसा नहीं लगे? हम लोगों का पैसा नहीं लगे। 35,000 अच्छी खासी रकम थी, 2014 साल में अच्छी खासी रकम थी। उसमें पूरा पैकेज आ गया, ठहरना, दवाइयाँ सब आ गई। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद महाराज को देखने के लिए वृंदावन प्रभु आए, मंदिर के प्रेसिडेंट आए। तो मुझे बोला आप लोगों ने इनको जनरल वार्ड में एडमिट कराया? मैंने कहा प्रभु जी ऐसे था। बोले आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। बोले आपको हॉस्पिटल का सबसे अच्छा रूम लेना था, आपको तो भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। मैं बोला प्रभु जी हमारा तो दिमाग काम किया नहीं, हमें तो पैसे बचाने का चक्कर था। तो देख रहे हैं आप, जिस व्यक्ति के पास इतना धन है उनके व्यक्ति उनको इतने शिष्य इतनी दक्षिणा देते, लेकिन खुद के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया। तो ऐसे व्यक्ति जब आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद शिष्यों पे फलित होते हैं। देखिए आज उनका एक शिष्य महोत्सव प्रभु, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड में, जिसे महाराज उनसे मिलते नहीं हैं, खाली अपने लेक्चरों के शक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के शक्ति के द्वारा वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और खड़े खड़े सड़कों पे खड़े खड़े 30-40 सेट भागवतम के दे देता है, सड़कों पे खड़े खड़े, एटलांटा अमेरिका में। मैं कभी कभी पिक्चर भी भेजता हूँ। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद काम आता है। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की क्या क्वालिटी होती है। अब ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी नहीं हैं और ना ही आशीर्वाद लेने वालों की क्वालिटी अच्छी है। आजकल व्यक्ति को क्या लगता है, आशीर्वाद मतलब बच्चा पास हो जाए, व्यापार अच्छा चले जाए, कोई बीमारी ये खत्म हो जाए। एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, तो एक बड़ा सेठ था, वो भी ट्रेन में जा रहा था। तो देखा भाई इतने बड़े स्वामी जी जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने अपनी भगवा धोती बोल दी, बोले ये पहन लो यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, संतों का आशीर्वाद क्या है भाई, तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ, है ना। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए आशीर्वाद की, और आशीर्वाद देने वालों को भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों चीज नहीं। तो प्रभुपाद जी ये स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि जो भक्त हैं उनको ऐसे तपस्या वाला जीवन जीना चाहिए। और तपस्या कोई बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हम ना तो हिमालयों की गुफाओं में जा सकते हैं। पहले की तपस्या देखिए भागवतम में क्या लिखा है, क्या लिखा है तपस्या कि ठंडी में बिल्कुल ठंडे कुंड के अंदर व्यक्ति को गले तक रहना पड़ता है, या गर्मी में बिल्कुल चारों तरफ अग्नि जला के रहना पड़ता है। ये वानप्रस्थ आश्रम वालों की तपस्या है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बोला है, खाली सिंपल प्राइमरी तपस्या बोली है, ये 4 नियमों का पालन करो, एकादशी व्रत करो। एकादशी का भी प्रॉपर अर्थ पता है क्या है? एकादशी का अर्थ बिना पानी के। जो ओरिजिनल एकादशी वो क्या है? बिना पानी के। भीम नहीं कर सकते थे, इसलिए ये नियम रखा भाई चलो भीम तुम खाली एक ही बार कर लो, इसलिए निर्जला एकादशी है। बाकी एकादशी मतलब ही निर्जला होती है। ऐसा नहीं है कि खाली उस सब एकादशियों पे हम खाएं उसके दिन, नहीं। अगर हम पे इतनी शक्ति है तो हमें तो हर एक एकादशी ऐसी करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए बोले चलो थोड़ा बहुत जो हम खाते हैं एकादशी में खा लें।
बाकी ओरिजिनल एकादशी तो ऐसी थी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतने सब तपस्याएं बिल्कुल इजी हो गई, उसके बाद भी हम नहीं करना चाहते, तो हमारे प्रचार से भक्त बनेगा कौन? कौन भक्त बनेगा? और वो बनेंगे भी तो वो भी ऐसी क्वालिटी के बनेंगे, जैसे हमें वैसे बनेंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। तो इस बात पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कभी भी उन्होंने नौकरी नहीं करी। ब्राह्मणों की क्वालिटी, दे विल नेवर, वो किसी के अंडर नौकरी करेंगे ही नहीं। राजाओं के बाहर जाके उनके गुणगान गा लेंगे, उनसे कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। जब प्रभुपाद जी की पहली बार बुक सुनी, पढ़ी, सार्वभौम प्रभु जानते हैं, मोटे मोटे भागवतम बहुत अच्छी क्लासेस देते हैं। वो पाकिस्तान में रहते थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, बोलते सिंधी है, वैसे सिंधी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। तो जब उन्होंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी तो वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी करते थे, उनको 10,000 महीने की सैलरी मिलती थी। जैसे ही पढ़ी कि ब्राह्मण नौकरी नहीं करता है, तुरंत उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कभी भी जीवन भर नौकरी नहीं करते थे। आखिर तक उनकी क्वालिटी बताइए भागवतम में कि कहीं अगर कोई खेत होगी, खेत में कोई अनाज वनाज बचा हुआ होगा, वहां से उठा के खा लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे किसी के यहाँ। तो ये बात बता रहे हैं कि वो केवल राजाओं के कार्य की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित। तो क्या बोलते थे ब्राह्मण? अरे आपने इतना दान दिया है, तो उससे राजा को क्या मिलता था? अरे मैं और ज्यादा प्रोत्साहित हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ। जैसे मान लीजिए अभी आप में से कोई बोले प्रभु जी बहुत अच्छा भागवतम क्लास दिया, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ना कि मैं और अच्छी क्लास दूं, जिससे कि मैं और लोगों को थोड़ा समझा सकूं, है ना? तो इसी प्रकार से ब्राह्मण उनको प्रोत्साहन देते, भाई और पुण्य करिए और दान धर्मादा करिए, जिससे उनको राजाओं को पुण्य करने के लिए और प्रोत्साहन मिलता था। ये चाटुकारिता नहीं थी, मतलब मस्काबाजी नहीं मार रहे थे, लेकिन सच बात बता रहे थे, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले और बदले में उनको दक्षिणा देते, जिससे ब्राह्मणों का काम चल जाए। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। मतलब बताया कि जिसने भी भगवान की, अल्टीमेटली उसी का कल्याण होता है जो भगवान की महिमा का दान करता है। वो अपने आप ही, जो चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन भगवान की महिमा का गान करने से उसका परम कल्याण होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैं? आपने इच्छा करी तो वो भी आ जाएगी कल। जो इच्छा हम करते हैं भगवान उसी को प्रस्तुत कर देते, तो आपने इच्छा करी तो हो सकता है अगर हमें भगवान ने जीवित रखा तो वापस वो भी आ जाएंगी। देखते हैं कब आती है। लिखा है चांडाल के बारे में। चांडाल किस टाइम थे? चांडाल एक जाति होती है, लेकिन चांडाल होते हैं जो कुत्ते का मांस खाने वाले लोग होते हैं। हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि द्वारका में ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन वो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे द्वारका में भगवान का स्वागत करने के लिए। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे, इसलिए नाम है। वैश्याएं थी, चांडाल थे, लेकिन द्वारका में नहीं थे। द्वारका में कुत्ते का मांस नहीं खाया जाता था, लेकिन ऐसे लोग बाहर से आए कि भगवान का हम स्वागत करेंगे, इसलिए आए थे। और जो चांडाल मतलब इसमें लिखा हुआ है चांडाल परिवार में जन्म लेने वाला। अगर चांडाल परिवार में कोई जन्म लिया है, लेकिन अगर वो भक्त बन गया तो थोड़ी वो कुत्ते का मांस खाएगा। अब वो बता शो पचो तो गरियान, ये श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि वो चांडाल भी कितना बड़ा ब्राह्मण से भी अधिक है जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है। तो ये उसके लिए है जिसने जन्म तो लिया और हो सकता है खाया भी हो, लेकिन भक्त बनने के बाद फिर छोड़ दिया, तो उसे बोला जाता है चांडाल की भी चांडाल परिवार में जन्म लिया। शबरी चांडाल मुझे पता नहीं, शबरी का मतलब भीलनी थी, भीलनी थी।
चांडाल नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है, भील नहीं थी। हरे कृष्ण। गोविंद देव जी मंदिर में बहुत सारे लोग मंगला आरती में आते हैं, लेकिन माला बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, गोविंद देव जी के मंदिर में जो भी मंगल आरती ले आते हैं वो बहुत धन्य लोग हैं। यद्यपि आप वो फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो गुणगान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। आप देखिए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। गोविंद देव जी की महिमा तो अद्भुत है। इसलिए हम हो सकता है उसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर कुछ प्रॉपरली भक्ति के नियमों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह आ रहे हैं 5 बजे मंगल आरती में, सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग हैं। बहुत मेरे हिसाब से मंगल आरती में कम से कम 500 लोग तो कम से कम होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे। लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करते, माताएं भी नृत्य करती हैं। वो तो जब तक प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के संपर्क में नहीं आएंगे, सिस्टम तो सब जगह कोलैप्स हो गए ना। कोई भी प्रामाणिक संप्रदाय में सब जगह सिस्टम्स को कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। ये तो हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं, रोज हमारा फॉलो अप होता है, टीचिंग्स होती है, रोज हमारा डंडा मारना होता है। लेकिन उसमें उनका भाव हो रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं। भाव तो बहुत अच्छा है। भाव बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छा भाव है उनका। हम तो उनके भाव को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा कब ऐसा भाव आएगा, लेकिन उनका बहुत ही उनका एक लगाव है भगवान से। हाँ, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा।